देखिए बच्चों, कक्षा 9 साइंस की केमिस्ट्री पार्ट का हम अगले वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर आए हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन एवं इनमें अंतर। देखिए, पहले हम डिफाइन करेंगे भौतिक परिवर्तन को। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन कैसे देंगे कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हम लोग उठा लें। अगर देखिए, भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल जैसे बल्ब का जलना, आपने लाइट ऑन की, बल्ब जल गया, लाइट ऑफ की, बल्ब बंद हो गया, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, बल्ब जैसा था वैसे का वैसे ही है। ठीक है, और बर्फ़ का पिघलना, जैसे बर्फ़ है, आपने उसको थोड़ा गर्म किया, पिघल गया, पानी बन गया। अब पानी को ठंडा किया तो क्या बन गया? फिर से बर्फ़ बन गया, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। तो ये सारे परिवर्तन क्या? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने ईंधन यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी को जला दिया, क्या बन गई? उसकी राख बन गई, कोयला बन गया उससे। ठीक है, और क्या उससे आप राख से क्या बना सकते हो? लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया। लकड़ी से क्या बनी? राख, एक नया पदार्थ बन गया। इसलिए वो जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन हो गया? कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे भोजन का पचना। जब भोजन पच जाता है तो उससे दोबारा रोटी या चावल थोड़ी ना बना लोगे। ठीक है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखिए, दोनों में दो पार्ट बनाए हम लोगों ने। कितने पार्ट्स बनाए उसके? दो पार्ट। ठीक है, और अंतर हम लोगों को करना है। देखिए, पहले हम भौतिक परिवर्तन दो पार्ट बनाए हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन है और इस तरफ क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पहला पॉइंट देखिए, यह उत्कीर्णीय होता है। क्या होता है? उत्कीर्णीय। इसका मतलब समझ रहे हैं? उत्कीर्णीय का मतलब, उत्कीर्णीय का मतलब है यानी कि आपने जैसे बर्फ को क्या किया? गर्म किया तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी को क्या किया? ठंडा किया, तो फिर क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो ये क्या हो गया? उत्क्रम हो गया, वापस आ गया उसी में लौट कर। ठीक है, अब जैसे बल्ब था, लाइट ऑफ थी तो बल्ब जल नहीं रहा था, ग्लो नहीं हो रहा था, प्रकाश नहीं निकाल रहा था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया? उसमें लाइट ऑन कर दी तो बल्ब जलने लगा। ठीक है, अब लाइट ऑफ कर दी तो फिर से उसी कंडीशन में आ गया। तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता। मतलब जैसा पहले कंडीशन में था, जैसे पहली अवस्था में था, वैसे ही फिर से उसी अवस्था में आ जाना। तो ये एक भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय, अर्थात यह उत्क्रमणीय नहीं होता। ऐसे भी लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है या उत्क्रमणीय नहीं होता। देखिए, इसको समझ लीजिए। अब मान के चलो, जैसे आपने लकड़ी को जला दिया ना लकड़ी को। ठीक है, तो क्या बन गई? राख बन गई। अब राख को ठंडा करके जैसे भी करके क्या आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। भोजन का पचना, जैसे पाचन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड, पच गया भोजन। ठीक है, अब फिर से आप भोजन प्राप्त नहीं कर सकते पचे हुए भोजन से। चलिए, दूध से दही का बनना ले लीजिए, वो भी एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, आपने दूध से क्या बना ली? दही बना दी। क्या अब आप दही से दूध प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। अब डेफिनेशन में बताया था कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। अरे, जैसे दूध को आपने किस में बदल दिया? दही में। तो दही तो एक नया पदार्थ है ना, दूध से नया पदार्थ दही है। ठीक है, वैसे ही आपने किसी पेपर को जलाया या लकड़ी को जलाया, तब भी एक नया पदार्थ बना। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। यानी कि कम मात्रा में उसमें जानते हो, यानी कि गर्माहट। मान के चलो, आपको बर्फ से क्या बनाना है?
पानी बनाना है, जल बनाना है पिघलाकर, तो हल्का सा उसको गर्म करो, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। बड़ी मात्रा में ऊष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली है निकाली जाती है, अर्थात इसमें कम मात्रा में ऊष्मा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगी? अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। देखिए नीचे के एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना, और इसमें क्या? लकड़ी का जलना। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन व इनमें अंतर हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको अगले वीडियो में कराएंगे आपको।